से केवल परीक्षित को नहीं, हम समस्त भारतवासियों को ही सुखदेव कह रहे हैं, भारतवासियों तस्माद भारत सर्वात्मा। भगवान ईश्वर ओ हरि, भगवान सब में व्याप्त हैं, परंतु उन्हें पाया कैसे जाएगा? उनके पाने के लिए पहला साधन श्रोतव्य, जो आप कर रहे हैं श्रोतव्य, सुनिए भगवान की कथाओं से भगवान को जानने का प्रयास कीजिए, श्रवण करिए। जब श्रवण अच्छा हो जाए तब कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथाओं में कीर्तन करना प्रारंभ कीजिए, थिरकिए, निमग्न हो जाइए। याद रखिएगा भगवत प्राप्ति का सहज दो ही साधन है, या भगवान के लिए थिरकते थिरकते कीर्तन में गाते गाते या तो गाना आ जाए या भगवान के लिए फिर रोना आ जाए। ये दो ऐसी विधा है जिससे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। या स्मर्तव्यश्चेक्षता भयम, कहा है जब कीर्तन पुष्ट हो जाए तो भगवान का एकांतिक होकर के स्मरण करना सीख जाओ। हे जीवधारियों, इस प्रकार से सुंदर ज्ञान दिया। कहा भी है राजन चिंता नहीं करना, तुम्हारे पास 7 दिन हैं, तुम्हारे पास 7 मिनट भी होते ना तो भी मैं तुम्हें मुक्त कर देता, तुम्हें बचा लेता। तुम चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख सुखदेव बैठा हुआ है। राजा ने जैसे ही इतना सुना तो महाराज अब तो प्रसन्न हो गए। मेरे सन्मुख जो बैठे हैं वो क्या कहते हैं, तेरे पास 7 मिनट भी होता तो तुझे परम पद प्रदान करवा देता। ये वही कह सकता है जो सच्चा सदगुरु हो। आजकल तो महाराज ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु बन जाते हैं कि कहते हैं बस तुम मुझसे ही दीक्षा ले लो, सीधे बैकुंठ पहुंचवा दो। और बैकुंठ पहुंचवा के ही दम लेते हैं, फिर पकड़ के ऐसे झगड़ा, तुम मेरे शिष्य ही बन जाओ तभी दम लेंगे महाराज। प्रेम से कहो राधे राधे। इसे गुरु बनाओ जान के और पानी पीजिए छान के। पहले वो अपने आप को तो मुक्त करे, फिर आपको मुक्त करेगा। मुक्ति इतना हल्का सा विषय नहीं है, इतना सहज नहीं है मुक्त हो जाना। मैंने कहा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार मरना जीना पड़ता है इस मुक्ति के लिए महाराज। सुखदेव ने कहा तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। महाराज खड़वांग ने तो 1 मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर ली थी। खड़वांगो नाम राजर्षिर यात्वे यत्यामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। 1 मुहूर्त में भगवत प्राप्ति कर गए। ये स्वर्ग के देवताओं का सहयोग करने युद्ध में जाते थे। जब इंद्रादिक देवताओं का एक युद्ध में सहयोग करने के बाद चलने लगे तो इंद्रादिक देवताओं ने कहा राजन खड़वांग कुछ मांग लो, हम आपके सहयोग से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ तो मांगो। खड़वांग ने कहा देखिए मुझे कोई जरूरत तो है नहीं किसी वस्तु की, भगवान ने सब दिया है। एक काम करिए, आपने ऐसा कहा है तो थोड़ा मेरा अकाउंट चेक करिए, मेरे पास टाइम कितना बचा है, जीवन यात्रा का समय कितना है मेरे पास अभी। फटाफट देवराज इंद्र है, सारी व्यवस्थाएं सारे डिपार्टमेंट उनके पास है महाराज। क्षण मात्र में ही लेखा जोखा किया गया। उनका जब महाराज समय निकाला गया तो इंद्र बेचारे सकुच आ गए। खड़वांग ने कहा क्या हुआ, आप मुंह क्यों लटका रहे? इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, आपने हमारा बड़ा सहयोग किया है, ये समाचार देने में कष्ट हो रहा है, आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा, आपकी मृत्यु नजदीक है। कितना समय है फिर भी ये भी तो बताओ। कहा कि आपके पास केवल 1 मुहूर्त बचा है। खड़वांग मुस्कुराए और कहते हैं मैं एक ही वरदान चाहता हूं, मुझे तत्क्षण धराधाम में गंगा के किनारे भेज दो। 1 निमिष भी नहीं लगा महाराज, पलक झपकते ही आकर के गंगा के किनारे बैठे, ध्यान लगाया और ध्यान में महाराज बैठ करके भगवत प्राप्ति कर गए। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए स्वर्ग नहीं बनाया गया। भगवत प्राप्ति करनी है तो किसी योगात्मा अमलात्मा महात्मा को महाराज इसी धराधाम पे ही मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि ये धराधाम जो है ना, ये गंगा का यमुना का परम पावन पुलिन तट, यही इसी के आश्रय से भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। यहाँ की बड़ाई देवता भी करते हैं। उपासना के क्रम बताए हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयद्यः। भगवत प्राप्ति के लिए पहले आसन को जीतिए, एक आसन में बैठने का अभ्यास बनाइए, फिर प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीतिए, फिर जित संगो कहा संग को जीतिए। संग का जीतने का आशय है असंग हो जाइए, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। आइए तो वेलकम और चले जाइए तो भीड़ कम। प्रेम से कहिए राधे राधे। असंग हो जाइए। और कहा जितेंद्रियः, इंद्रियों में संयम लाइए, जितेंद्रिय बनिए।
ऐसा नहीं कि आपके इंद्रियों का स्वामी बना के भगवान ने आपको भेजा था। हम अपनी इन इंद्रियों के स्वामी हैं और इन इंद्रियों ने हमें स्वामी की जगह दास बना दिया महाराज। आंखें जो देखना चाहती हैं हम वही करते हैं, जिह्वा जो स्वाद लेना चाहती है हम वही कहते हैं। महाराज कहते हैं आज बढ़िया वाला पुलाव बनना चाहिए, पनीर भी डले हो उसमें, मटर भी थोड़ी लगी हो, लौंग का छोंका भी लगा हो। महाराज जिह्वा जो कहती है वो चाहते हैं। इंद्रियों के दास बन गए। अरे इंद्रियों के स्वामी होते तो हम कहते नहीं नहीं ये नहीं खाना है। आज भगवान के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुई, तुलसी दल को प्राप्त करना। हमें पान करने का जब कुछ मन हो तो महाराज 5 बार चाय नहीं पीनी है। क्या करना है? हमें भगवान के चरणोदक का पान करना है। पर कहाँ महाराज, हम तो दास बन बैठे। हम अपनी मर्जी से चल भी नहीं सकते, जो इंद्रियां कहती हैं वही करते हैं। जैसे ही ऐसा हो कि इंद्रियां आपके ऊपर हावी होने लग गई तो कवियों ने गाया है, देखे ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ही संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जैसे ही आपकी इंद्रियां प्रबल होने लगे, हावी होने लगे, आपके ऊपर बलवती होने लगे, उसी समय एक संयम का कोड़ा इनके ऊपर मार दीजिए कि थोड़ा सा सबर जाइए। बड़ा सुंदर सुखदेव जी ने ज्ञान दिया, अपने भगवान के स्वरूप का पूर्ण वर्णन इस संपूर्ण सृष्टि में कराया। विराट पुरुष का दर्शन कराया। पाताल में तस्सहि पादमूलम पठन्ति पार्ष्टिक प्रपदे रसातलम महातलम विश्व सृजोत गुल्पौ